कह रहे हमने ना पर्सनल लोन लिया। मैं कितने परसेंट पे लिया? कि 14% पे। बहुत अच्छे लोग हैं, दुबई लेके जा रहे हैं। मैं कहा साले तुम्हारे पैसे भी तो लेके जा रहे हैं। वो समझाया, मैं कहा बेवकूफ वाले। मुझे समझ में आया कि चाटना किसे कहते हैं। मैं आउट ही नहीं कर रहा, मैंने कहा आप खेलो ना सर, क्या होगा। मैं कांड हुआ है, मैं फ्लाइट में था ऊपर और मैं नीचे उतरा और लैंड किया, 25 मिस कॉल मेरे बाप की। तो मैंने तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे तुम जिंदा हो? मैंने कहा जिंदा है। कह रहे हमको तो लगा प्लेन लैंड ही नहीं होंगे। मैंने कहा ये असली इंजीनियर का बाप है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर एक सर्वर डाउन हो गया तो सारे प्लेन नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। करके मैंने कहा पागल। रिज्यूमे पढ़ा तो वो स्टेट लेवल का बॉक्सर था। अरे पानी पी लेता हूँ मैं। अबे देश भेज दो साल भर के लिए, मैं कुछ कराऊंगा। तो कहता था तुम अंग्रेजों का प्रेशर नहीं झेल पाओगे, बहुत वो होते हैं। फिर जब अब मैंने अपने टूर करने शुरू किए, वो तो हरामी वहीं बैठे हुए हैं। तो कहते जरा फ्री टिकट दे दो, तुम्हारा शो देखना है। मैंने कहा तुम मेरे शो का ना प्रेशर नहीं झेल पाओगे। What made you quit your first job? फर्स्ट जॉब नाइट शिफ्ट। वो कह रहे रात को काम करने में मैं नहीं आ रहा, मेरी नींद खराब होती भाई। सीधी सी बात है। और सर तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो मेरी सैलरी नहीं थी, 0 सैलरी थी। ऊपर से वही मैंने बताया कि काम मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो मुझे ऐसा लगा जो नेक्स्ट वाला काम था, आप ये सोचो कि आपने 9 महीने एक जगह काम किया और आपको कुछ आता नहीं है, और आप नेक्स्ट जगह इंटरव्यू देने गए, उसने पूछा कि व्हाट वर यू डूइंग इन योर प्रीवियस कंपनी। तो आपने अपने इंटरव्यूअर के सामने अपने पुराने मैनेजर को फोन किया कि आपकी कंपनी में मैं क्या करता था भाई साहब। वो कह रहा है कि तुम्हें ये भी नहीं पता तुम पुरानी कंपनी में क्या कर रहे थे। कहता आप डेटाबेस इंजीनियर थे। मैंने कहा मैं डेटाबेस इंजीनियर था। तो जब उन्होंने बोला कि हम आपको 9700 रुपीज सैलरी दे देंगे, आप एज अ स्टार्टर ही ज्वाइन करोगे, तो वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा वो था कि भाई 9000 रुपए। कह रहा है इसमें से 700 कट जाएंगे। मैंने कहा काट ले भाई 700, मेरे हाथ में 9000 तो आ ही रहे। तो वो मेरे लिए बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी कि चलो एटलीस्ट मैं अपना मेट्रो से आने जाने का खर्चा। और एक पीजी मैंने ज्वाइन किया। पीजी मैंने बहुत खराब ज्वाइन किया था सर, इतना गंदा पीजी। एक्चुअली वो पीजी नहीं था, पीजी था 5000 रुपए का, और तब मेरी सैलरी नहीं थी। तो उसने बोला कि एक, मैंने कहा कोई सस्ता कमरा है आपके पास? कह रहा देखो सर ये सारे पीजी के कमरे 5000 रुपए के हैं, लेकिन हमारे पास एक अलग से कमरा है जो पीजी के आगे छज्जा है, वो 2500 रुपए में दे दूंगा मैं आपको। मैंने वो जाके देखा सर, वो इतना ही था। जैसे समझ रहे हो ना कि मतलब आप समझ रहे हो कि वो इतना ही था, और ऊपर उस पर टीन लगी हुई थी। मैंने कहा ये तू मुझे 2500 में दे दे, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे का एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी, बस इतना ही था। फिर वो मैंने कमरा तब छोड़ा जब एक दिन रात को बारिश हुई। मैं आराम से सो रहा था, अचानक से ऐसे बारिश, सारी टीनों में छेद, बारिश 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 बारिश। मैंने कहा भाई ये कहाँ लिटा दिया इन्होंने मेरे को 2500 रुपए में। तो वो ड्राइविंग फोर्स थी मेरे लिए कि एटलीस्ट 9500 रुपए मुझे मिल जाएंगे, तो मैं 5-6 हजार का कमरा ले लूंगा, खाना खूना 1500-2000 मिल जाएंगे। तो वहां से फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी। काम मुझे वहां पे भी नहीं आता था, बट ये है कि चलो मन लगा के रखता था मैं सबका है। तो उस तरीके से वहां से फिर 9000 मन लगा के रखता था। लग रहा काम नहीं करता पर बातें तो अच्छी। मेरा तो एमबीए का था, मैं तो एमबीए की ज्वाइन करनी थी। तब पहली जॉब छोड़ने गया था, तो उसने मेरे को बोला भी कि अगर एमबीए ही करनी थी तो ये जॉब क्यों करी, क्योंकि पेट भी तो पालना उतनी दे रही है, तो है नहीं कि अब कुछ नहीं करेंगे। सर वो एचआर इतनी इम्प्रेस थी मेरे से कि मैं जब लोगों की जलील करता था, ऑफिस में बेइज्जतियां करता था बड़े बड़े लोगों की, एचआर का काम क्या होता है, अगर कोई कंप्लेंट लेके आए तो उसके ऊपर एक्शन लेना। तो जो मेरे खिलाफ कोई लड़का या लड़की कंप्लेंट लेके जाते थे, तो एचआर कहती थी फिर क्यों मुंह लगते हो उसके तुम लोग। एचआर को तेरा टैलेंट समझ आ गया था, बड़ा मजा आता था। परख लिया था। फिर क्यों मुंह लगते हो उसके तुम लोग। तो इस तरीके से मैंने छोड़ी थी अपनी पहली वाली। मैं एबीबी में जॉब लगा था हमारा एमबीए के बाद, और उसके इमीडिएटली बाद हमने शादी कर ली थी कि नौकरी लग गई है मेरी। तो अच्छा कंपनी में आपकी वाइफ? नहीं, हम एमबीए में साथ में थे। अच्छा। तो जैसे ही दोनों की नौकरी लगी तो हमने शादी कर ली, और 1 साल में उस कंपनी में था। तो वहाँ पे क्या था, एबीबी का ना इंस्ट्रूमेंटेशन करके, एबीबी इंस्ट्रूमेंटेशन थी फरीदाबाद में। तो उनका एक एक्सपोर्ट डिवीजन होता था जो सिर्फ एबीबी की कंपनीज को सारा सामान इंटरनली भिजवाता था अक्रॉस। तो वहाँ पे दो आदमी थे, और उन्होंने मुझे एज अ ट्रेनी हैंडल किया था। मतलब लेके आए थे कि तुम एक्सपोर्ट में काम करो, साइड जॉब, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ बेचना नहीं, सिर्फ पेपर पे साइन करो, देखो सामान चला गया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसके 4-5 महीने बाद वो जो बॉस था उसका सपोजिटली वो छोड़ के चला गया, और दूसरा आदमी एकदम निकट्टू आदमी था जिससे कोई उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक्सपोर्ट डिवीजन हैंडल कर लो। अब वो था तो बिजनेस, तो हर वो मंडे मॉर्निंग की मीटिंग्स में, बोर्ड मीटिंग्स में मैं ट्रेनिंग, 6 महीने हुआ मुझे नौकरी करे, मैं बैठा हूँ रिप्रेजेंटिंग एक्सपोर्ट डिवीजन।
तो मेरे को फिर 6 महीने में ऐसे लगने लगा कि यार मैं तो बड़ा आदमी, मैं तो बोर्ड मीटिंग्स में बैठता हूँ। फिर उसके बाद मेरा अप्रेजल का टाइम आया, तब तो शादी वादी हो गई थी मेरी। तो अप्रेजल का टाइम आया, उसने कहा आप ट्रेनी थे, अब आप कंफर्म्ड हो। मेरे को लगा ऐसे बोलेंगे अब आप डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स हो या बॉस एक्सपोर्ट, मैंने कहा अब आप सिर्फ कंफर्म हो गए हो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं चलेगा वहाँ पे। मैंने वहाँ बैठे बैठे उसी के सामने रिजाइन कर दिया। फिर वहां से गया मैं अपने डेस्क पे, वहां से मोनिका को फोन किया, मैंने कहा मैंने नौकरी छोड़ दी है। यार इस आदमी पे ना मुझे इतना शक होता है कि ये आदमी कैसे रिजाइन कर जाता है। इसने एक्सबॉक्स वो कौन सी Microsoft। पिक्चर, तमाशा पिक्चर देख के माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी। जब घर में पैसा हो ना सर, जनरेशनल वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ। और मैं ये generational ऐसे wealth। बताता है कि मैं वहां गया, मेरे को उन्होंने डायरेक्टर बना दिया, मेरे को वही लगता अंकल की पहुंच बहुत ज्यादा है। लाइक मैंने तेरे को रिजाइन, पता है मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के सबसे पहला कॉमेडियन अमित टंडन मिला। हाँ, इन्हीं ने तो, मतलब हम लोग को सर्किट में ये पता कि अमित हाँ, सर ने हमने आपको बोला अपनी शुरू चुगली करने। करी। मुझे नहीं बोला नहीं, बोला मतलब वो तो मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया था। अच्छा, कि छोड़, ये भी नहीं था कि मैं पहले जाके देखूं होता क्या है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट पहले छोड़ा, मैंने कहा अब मैं कॉमेडी ही करूंगा। और उसके बाद मैं 1-2 महीने ऐसे स्टारबक्स में वहां पे साइबर हब में ही बैठा रहता था कि जहाँ पे कैनवस था अपना। जाता कोई तो पैसा पड़ा ना तो वहां पे मुझे फिर किसी ने इंट्रोड्यूस कराया अमित से। तो मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं पता था कॉमेडी होती कैसे है, शुरू कैसे करनी होती है, पैसे कितने मिलते हैं, कुछ नहीं। तो अमित मुझे मिला, मैं अमित को ना, मैं स्टिल कॉर्पोरेट मोड में था कि अमित आई वाज द हेड ऑफ एक्सबॉक्स, फिर तो जो आप करते हो वो मैं कब शुरू कर सकता हूँ। तो अमित वाज लाइक थोड़ा टाइम लगेगा। अमित ने अच्छा वो ये नहीं बोला कि आप एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हो जो मैं करता और हूँ। उस दिन अमित शो करने आया हुआ था, अपना सोलो शो कैनवस में। तो मैंने बड़े हेजिडेंटली, जब 1 घंटा हमारी बात हो गई थी, तब मैंने बड़ी हेजिडेंटली इससे पूछा, मैंने कहा यार ये जो शो है इसके कितने मिलते हैं, आप कितने कमा लोगे अभी। उस दिन लाइनअप था, सोलो नहीं था बात। मैंने कहा कितने मिलेंगे आपको, तो मैंने कहा यही 5,500 6,000 7,000 रुपए। हाँ 7,000 रुपए। तो मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा अबे साले 30 भी कर लूं तो भी 1.5 लाख। मोनिका को मैसेज किया था, तू छोड़ दे मुझे। ये गलत डिसीजन हो गया मेरा। मैंने रिजाइन करने के लिए तो हुआ क्या, मैं पहली कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे मैं ट्रेनिंग थी मेरी वहाँ पे, एंड आई वाज गेटिंग अ स्टाइपेंड। तो मेरे को उन्होंने दिया नाइट शिफ्ट, और मुझे ज़्यादा जमा नहीं, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं तो पढ़ लिख के आया हूँ ना यार, मतलब मैं क्यों नाइट शिफ्ट करूँगा। मतलब होता ना एटीट्यूड, क्योंकि नए नए बंदे को लगता है कि सारा काम शायद डेवलपर ही करते हैं, कि टेस्टर वेस्टर कुछ नहीं होता, ये एचआर कुछ नहीं होते, सिर्फ डेवलपर ही काम करते हैं। मेरे को लगा मैं तो डेवलपर बनने आया हूँ, मेरे को नहीं करनी नाइट शिफ्ट में, मैं लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ नाइट शिफ्ट में टीटी खेला बहुत सारा, मैं टीटी वहीं सीखा था। मेरा मैनेजर जो था उसने मुझे सिखाया, रात को 1 से 4 का हमारा टाइम है टीटी का। और मतलब उसमें ना हमारी कंपनी में वो भी था, एक उन्होंने बेड दिया हुआ था टॉप फ्लोर पे, देयर स्लीपिंग रूम के, वहां जाके तुम अपना सो सकते हो। और 6 बजे मैं रोज 1-2 दिन गया ऊपर, मैं सो के नीचे आता था और शर्ट पे थोड़े क्रीज हो जाते थे, तो फिर मैंने शर्ट उतार के सोना शुरू कर दिया। मैंने देखा 2 दिन से मैं कोई आता तो है नहीं सोने, मैं ही आ रहा हूँ कल, तो मैंने शर्ट टांग के, मैं कहा क्रीजेस नहीं आने चाहिए। तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, रात को टीटी खेलना और सब कुछ। और जब मैंने रिजाइन करना था तो मेरा ऑफ कैंपस हो गया दूसरी कंपनी में, और वो कंपनी दोनों आपस में 2-2.5 किलोमीटर पे है, 59 और 62 सेक्टर नोएडा। तो मैंने उसमें टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया, उन्होंने बोला इतनी तारीख से ज्वाइनिंग है आपकी, और ये वाली कंपनी मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा बॉन्ड है, तो आई हैव टू एब्सकॉन्ड ओनली, तो मुझे भागना ही पड़ेगा। और मुझे पता था, मैंने आस-पास पूछा, मैं बॉन्ड का क्या होता है, कुछ पकड़ते हैं क्या, कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, इंडिया में बॉन्ड होता ही नहीं, ये सब मैं मान गया, मैं ठीक है। तो मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली हुई है और पुरानी कंपनी भी छोड़ी नहीं है मैंने। तो वहाँ रात को सोने जाता है। मैं उस वहाँ तूने पे ऐसे 2,500 में वो लिया हुआ था, उससे मैं वहाँ पे ऑफिस में सो जाता। ऑफिस टाइम पे मैं लंच ब्रेक हुई तो मेरे को था कि रिजाइन करना है यार, तो मैं ना घर पे उनके वेब लॉगिन करके मैंने मेल ड्राफ्ट करी हुई थी कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं कहता रिजाइन तो करना ही है ना, रिजाइन तो करना ही होता है, तो ऐसे थोड़ी चला जाऊँगा चुप करके, उनको लगा मर गया। तो मैं रिजाइन करूँगा। मैं लंच ब्रेक में अपनी नई कंपनी से निकला, पुरानी कंपनी आया, बाइक पार्क करी, गया बेसमेंट में, गया जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग रूम था, जहाँ पे हमारा सिस्टम एलोकेटेड था, वहाँ पे गया, वेब खोला, लॉगिन करा, मेल सेंड करी, फटाफट लॉग ऑफ करा, ऊपर चढ़ा, वापस बाहर आया, और एग्जैक्टली एचआर रूम के सामने से निकलता है। एचआर रूम इज लाइक ह्यूज, पूरा फ्लोर वाइड रूम है, कांच का दरवाजा, उस पर लिखा हुआ है एचआर का, हर कंपनी रखते हैं ना अपना एचआर का नया नाम रख लेती है कुछ लाइक अभी हम एक्विजिशन, हाँ मतलब नॉट टैलेंट, एक्विजिशन, मतलब ऐसा कुछ के पीपल मैनेजमेंट, पीपल ऐसे। हाँ मैं एग्जैक्टली बोल नहीं रहा, नहीं तो लोगों को पता लग जाएगा कौन सी है बोली। तो होता है ना ह्यूमन जनरेशन, कुछ भी रख लेते हो नाम अपना। तो उस वो पूरा शीशा है उसका, मैं उसके सामने निकलते मुझे जाना है, और मैं जा रहा हूँ, मतलब ऐसा, अगर ये रूम है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे दरवाजा है, मैं एग्जिट करने ही वाला था तो एचआर हेड का फोन आ रहा है मेरे फोन पे। मैंने फटाफट दरवाजा खोला, बाहर गया, मैंने गार्ड को बोला, मैं दरवाजा खोल दोगे,
कि मेरे को कार्ड देना आपको। तो उसने बोला सर कार्ड बाहर सिक्योरिटी में जमा होता है। मैं कहा नहीं नहीं, मेरा ना लास्ट डे था आज, तो मेरे को ना मेरी ट्रेन निकल रही है, तो आप ना प्लीज़ कार्ड रख लो, सिक्योरिटी को दे देना। तो मैं फटाफट हुआ, मेरे फ़ोन बज रहा है, फटाफट बज रहा है, मेरे लीड का फ़ोन आ गया, मेरे मैनेजर का फ़ोन आ गया, मेरे एचआर हेड का फ़ोन आ गया। मैं फटाफट बाहर गया, बाइक स्टार्ट करी, मैं नई कंपनी में गया, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उनके आते रहे बॉन्ड के पैसे दो, हमें पैसे दो। तो फिर घर पे कुछ लेटर्स आई, नोएडा वाला घर छोड़ दिया, भाई के साथ रहता था वो छोड़ दिया। फिर अमृतसर आने लग गई। डैड ने बोल दिया कह रहे हमारी ना उससे बनती नहीं, वो छोड़ के चला गया हमें। कह रहे उसने घर छोड़ दिया, वो कनाडा चला गया बच्चा हमारा, वो रहता नहीं हमारे साथ, नहीं रहता वो। तो 3-4 साल आती रही वो साले, वो बढ़ा के देते थे, इंटरेस्ट बढ़ा के देते थे कि अब आपका 1,34,000 हो गया। मैं देता हूँ 1,34,000। तो मैं रिजाइन करने बाद पुरानी कंपनी गया था, मेरे को वो था कि भाई वहीं जाकर रिजाइन करना चाहिए। जब मैंने कॉमेडी शुरू करी थी तो मेरा 1-on-1 था, मैनेजर के साथ अप्रेजल था। तो मुझे ये था कि यार अगर इन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी तो मुझे कॉमेडी में उतना ही कमाना पड़ेगा। तो जब 1-on-1 चल रहा था तो बाकी बच्चे गए, कह रहे सर मुझे ए बैंड चाहिए, मुझे इतना अप्रेजल चाहिए। मैं गया मैनेजर से, मैंने कहा मुझे डी बैंड चाहिए सर। मुझे गैप दिखाना है। फूक फूक क्या होगा, क्या हो गया, लोग ए मांग रहे हैं, बी मांग रहे हैं, तुम कह रहे हो डी बैंड चाहिए। मैंने कहा सर मेरी सैलरी आप चाहे तो 5,000 कम कर दो। क्योंकि मुझे कॉमेडी में उतना ही मेरे दिमाग में था कि मुझे कमाना पड़ेगा उतना कॉमेडी में, क्योंकि यही बताते थे लोग कि अगर 50,000 सैलरी तो कॉमेडी में 50,000 कमाओगे तभी छोड़ना। तो मैंने कहा अगर इसने 60 कर दिया मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम कम करो। What's a workplace hack you successfully used? ये तो है कि सुना रहा है। All the hacks, all the hacks। आप पूरा शो दोबारा देख लें। तू बताओ। एक और हो सकता है सर, एक और। हाँ बता। मैं जो लास्ट कंपनी थी मेरी, तो उसमें मैं मतलब एक टीम में मैं काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। टीम मेरी हमेशा सेम रहेगी जब तक मैं उस टेक में हूँ, और प्रोजेक्ट में भी चेंज होते रहते हैं। तो उनके 2 टावर्स हैं, एक टावर 1 है, टावर 8। टीम मेरी 1 में बैठती है, वो मेरे 8 में बैठते हैं प्रोजेक्ट वाले। तो जब मेरा मन नहीं करता था कि मेरे को काम ऑफिस जाकर काम करना है, क्योंकि मैं कॉमेडी करना शुरू हो गया था, तो मेरे को था कि घर बैठो, करी कोई नहीं, वर्क फ्रॉम होम करो। तो मैं घर से काम कर रहा हूँ, ये पूछ रहे हैं कि तू आज टीम में आ जाएगा, हमारी मीटिंग थी। मैं कहा नहीं, मैं तो प्रोजेक्ट साइड बैठा हूँ। वो बोल रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट मीटिंग में आ जाएगा। मैं कहा मैं तो टीम साइड बैठा हूँ। तो मैं दोनों तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं घर बैठ के बता रहा हूँ कि इसको बोल रहा हूँ कि मैं 8 में बैठा हूँ, इसको बोल रहा हूँ 1 में बैठा हूँ। चिल लाइफ, कोई चक्कर ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप 2-3 महीने लग के ना अपने मैनेजर को स्टडी कर लो कि उसको पसंद क्या है, बहुत इजी होता है यार और ये। वही करते रहो बस। एक्चुअली कॉर्पोरेट में चलना ना बहुत इजी होता है हाँ वो मतलब अगर तुम्हारे में बेसिक इंटेलिजेंस है ना। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम स्ट्रीट स्मार्ट हो। एक और छोटा सा, जब यही मैंने कंपनी ज्वाइन करी ना, तो मैंने जब ज्वाइन करी तो जनरली मेरी होता ना कि एक टीम के पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो मेरे ज्वाइन करते ही एक नई टेक्नोलॉजी ऑनबोर्ड करी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि नई टेक्नोलॉजी है, नया बंदा आया तो इसी को दे देते हैं, इसी के मतलब सीनियर एसोसिएट लेवल की टेक्नोलॉजी है, तो यही हैंडल कर लेगा, अपनी पुराना बंदा क्यों देना। तो मैंने उस पर 6 महीने लाइक दिन रात मेहनत करी। आई वाज डूइंग कॉमेडी अलॉन्ग विद दिस, मतलब मैंने वो कंपनी और कॉमेडी साथ में स्टार्ट करी थी विद इन 1 मंथ। तो मैंने 6 महीने पूरा दिन रात एक करके ना उस पूरे प्रोसेस को स्टडी करके उसको ऑटोमेट कर दिया। जो काम मतलब लोग प्रोजेक्ट टीम्स मतलब 3 से 4 दिन में कर रहे थे, वो मैं रात को लगा के सुबह आके रिजल्ट दे रहा था उनको, किसी को पता ही नहीं है वाली बात। तो मैंने वो सब ऑटोमेट करके रख लिया अपने पास, और मैंने किसी को बताया ही नहीं कि वो इतनी आसान चीज़ है, क्योंकि किसी ने वो फाइल्स खोली नहीं थी कि उसका कोड कैसे चलता है। तो मैंने उसको ब्रेक कर लिया। देखो हमारे पास है जनरेशनल वेल्थ, ये है जनरेशनल इंटेलिजेंस। मेरी जब शादी थी मेरे तो मेरे पास को दोनों किसी ने ही बोला नहीं कि किसी को ना मेरे पास दोनों नहीं है बहन। मेरी शादी का टाइम आया। मेरा तो ये मुद्दा कैसा है, podcast मेरा episode तो है? ये मुद्दा है कि कुछ भी करो, छींक भी मारो ना, टॉप से टॉप मैनेजमेंट को मेल में लूप कर लो। छोटा सा काम करो, लोग बाप बन रहे हैं, सीईओ को लूप कर रखा है, थैंक यू मैं बाप बन के, मेरा क्या मतलब है। बढ़ा तो चढ़ा के बताओ। बढ़ा चढ़ा के बताओ, काम ऐसा है मैनेजर्स को लूप इन करते रहो, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो उसमें 1-2 बार तो मुझे मैनेजर ने, सीनियर ने टोक भी दिया था कि भाई इसमें मेरा कोई मतलब नहीं, तो मुझे क्यों टैग मारता रहता है। तो मैंने कहा मुझे विदेश जाना है। स्वीट्स एट माय डेस्क। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं ठाकुर साहब। क्या शादी का क्या होता? मेरे जब शादी का टाइम आया तो एक मेरे मुझसे थोड़े 1-2 साल सीनियर थे, बट कंपनी में लेट ज्वाइन हुए थे। उन्होंने बोला यार, मेरे को बोला कि ये वाले प्रोजेक्ट डाउनलोड लेना, और मैं मतलब उस टेक्नोलॉजी के 7-8 प्रोजेक्ट, मतलब मेरा चर्चा हो गया कि भाई इसने ना वो वाला कोड जो है वो क्रैक कर दिया, ये रात को चलाता, सुबह इसको रिपोर्ट मिल जाती, हम साले 4 दिन लगे हुए हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए, लाइक लग्जरी प्रोजेक्ट्स, यूके मतलब जो बैग्स वैग कोच वोच के बैग है, वो प्रोजेक्ट मेरे पास आने लग गए थे कि भाई हमें ऑनबोर्ड कर दे तो हमारे यूएस और यूके मार्केट के लिए। तो मैं कर रहा हूँ ऑनबोर्ड। मेरी शादी का टाइम आया, मेरे को 3 हफ्ते छुट्टी लेनी थी। तो मेरे एक कलीग आया, कह रहे मेरे को उन्होंने बोला कि तुझसे साथ डाउनलोड लेना है, मेरे को बता दे, क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर 2.5 years एंड मैं तो अभी ज्वाइन करी हूँ, तो मैं कैसे करूँगी। मैं क्या, एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें ना 2 पेज हैं, वो आपको दे देता हूँ, बताना मत किसी को बस। मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर मैं घोड़ी के ऊपर बैठा भी हुआ ना, वो बोलेंगे ना कि सर इधर देखो, मैं उसमें फ़ोन करके बता दूंगा आपको कि मैम ये रन कर दो, चल जाएगा। मैं टेंशन मत ले, तो मैं संभाल लूंगा, बस किसी को बताइए मत कि ये इतना ईजी है,
क्योंकि काम मेरे को वो टेंशन नहीं है कि मेरे को हर साल इवेंट चाहिए, मेरे को था कि कॉमेडी साथ में करनी है, तो इसलिए मेरे को वो प्रेशर खत्म हो गया था कि मेरे को इसमें एक्सेल करना है। मेरे को था प्रोजेक्ट मैंने फोड़ दिया हुआ है, अब मेरे को वो नहीं है कि मेरे को हर साल देते रहो। मैंने इनफैक्ट उसी प्रोजेक्ट के लिए यूके और यूएस दोनों ऑन सेट मना करी थी कि मुझे कॉमेडी करनी थी, और जो बंदा यूके मेरे प्रोजेक्ट पे गया है वो अभी तक वहीं पे है सिंस लाइक 6 years।